इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों हमें बताया है that the firm of Omega was dissolved on 31st March 2020 जिस डेट पे जो उसकी बैलेंस शीट है वो हमें गिवन है. Partners share profits equally. A firm of chartered accountants is detained to realize the assets and distribute the cash after discharge of liabilities. Their fees include all expenses and is fixed at rupees 1 lakh. No loss is expected on realization since fixed assets include valuable land and building. और जो realization हुआ है वो किस किस स्टेज पे हमें क्या पैसा मिला है वो सारा given है. The chartered accountant firm decide to pay off the partners in higher relative capital method. और हमें क्या बताना है? Statement of showing distribution of cash show करना है. तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम जो हमारे कैपिटल को रीपेमेंट का पैटर्न होगा वो देख लेते हैं. तो हमारे 3 पार्टनर्स हैं L, M एंड S और इनका जो कैपिटल का बैलेंस है वो है 15 लाख, 10 लाख एंड 5 लाख. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका है दैट इज इक्वल मतलब 1:1:1. तो अगर हम S के कैपिटल को बेस लें, कैपिटल टेकिंग S एज बेस, तो S का कैपिटल 5 लाख है यानी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है तो सबका कैपिटल कितना होना चाहिए 5 लाख. L का एक्सेस कैपिटल है 10 लाख का, M का एक्सेस कैपिटल है 5 लाख का. अब M के कैपिटल को बेस लेते हैं, कैपिटल टेकिंग M एज बेस. तो चूंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है तो इसलिए दोनों का कैपिटल भी सेम होना चाहिए. अब यहाँ L का कैपिटल है एक्सेस में 5 लाख. तो जब हम रीपेमेंट करेंगे तो सबसे पहले L को 5 लाख रुपीस मिलेगा क्योंकि उसका कैपिटल तीनों में सबसे ज्यादा है. उसके बाद जो अमाउंट होगा उसमें से L और M दोनों को 5-5 लाख पे किया जाएगा एंड देन आफ्टर तीनों को इक्वली पे किया जाएगा. अब यहाँ हमें रियलाइजेशन से जो अमाउंट आया है उसे हमें किसमें सेट करना है. सबसे पहले क्रेडिटर्स और बैंक लोन पे किए जाएंगे. उसके बाद जो पार्टनर यानी L का लोन है वो पे किया जाएगा, तब फिर कैपिटल पे ऑफ किया जाएगा. तो इनका बैलेंस हम लिख लेते हैं. क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं, बैंक लोन 5 लाख है, L का लोन 10 लाख है. तो रियलाइजेशन में जो हमें सबसे पहला अमाउंट मिला है वो मिला है 5 लाख. इसमें से हम माइनस कर देंगे जो एक्सपेंस है तो वो है 1 लाख. अब हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है 4 लाख. इस 4 लाख के अमाउंट को हम क्रेडिटर और बैंक लोन में डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:5. तो हमारा अमाउंट जो आएगा वो आएगा 1,14,286 and 2,85,714. बैलेंस बचेगा हमारा 85,714, 2,14,286 और फिर 10 लाख. उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो हमें अमाउंट मिला वो अमाउंट मिला 15 लाख. तो इस 15 लाख से पहले हम क्रेडिटर्स और बैंक लोन पूरा पे कर देंगे. इसको पे कर रहे हैं तो इसलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं. इनको पूरा पे कर देंगे. इसके बाद हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट
जो बचेगा उसमें से 10 लाख हम एल के लोन की रीपेमेंट कर देंगे और फिर भी हमारे पास कितना बच जाएगा 2 लाख। ये टोटल 3 लाख हुआ, 10 लाख हमने यहाँ पे कर दिया, 2 लाख जो बचा वो हम कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। फिर जो हमारी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में पैसा आया है वो पूरा का पूरा पैसा कैपिटल रीपेमेंट में ही यूज होगा। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में 15 लाख आया है और फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में 30 लाख रुपीस आए हैं। ये पूरा पैसा पार्टनर्स के कैपिटल के लिए ही जाएगा। अब हमें देखना ये है कि हम कैपिटल को सेटल कैसे करेंगे, यानी पहले किसको कितना अमाउंट पे करेंगे। तो ये है हमारा एल, एम एंड एस, ये टोटल। तो बैलेंस था 15 लाख, 10 lakh and 5 lakh, that is 30 lakh। अब सबसे पहले जो अमाउंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट से बचा था वो अमाउंट बचा था 2 लाख का। तो हमने वर्किंग नोट में निकाल के देखा है कि हमें सबसे पहले एल को 5 लाख पे कर देना है, फिर हम आगे किसी और की पेमेंट करेंगे। तो ये पूरा अमाउंट हम किसको दे देंगे, एल को। तो अब जो आउटस्टैंडिंग बचेगा वो बचेगा 13 लाख, 10 लाख and 5 lakh। Now थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें जो अमाउंट मिला that was 15 लाख। इस 15 लाख में जो 3 लाख एल के बाकी है हम पहले वो पेमेंट कर देंगे। अब एल के पूरे 5 लाख की पेमेंट हो गई। इसके बाद हम एल और एम दोनों को 5-5 लाख हमें पे करना है। तो अब हमारे पास बचा कितना है, 12 लाख बचा है क्योंकि 3 हमने पे कर दिया। उसके बाद फिर हम 5 लाख एल को और 5 लाख एम को रीपे कर देंगे। ये अमाउंट स्प्लिट देखिए ऐसे हो रहा है, 3 लाख देन 10 लाख। अभी यहां से फिर 2 लाख बचे हुए हैं। अब सारे पार्टनर्स का कैपिटल इस स्टेज के बाद इक्वल है, तो ये इक्वल यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। तो ये जाएगा आपका 66,667, 66,667, 66,666। तो इसके बाद जो इनका अमाउंट बचेगा that will be 4,33,333, 4,33,333 and 4,33,334। Then फोर्थ इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट आया that is 30 लाख। इस 30 लाख में से को हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं क्योंकि अब तो सबका कैपिटल इक्वल हो गया, यानी तीनों को कितना मिल जाएगा, 10 लाख। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और वो प्रॉफिट कितना हुआ, वो प्रॉफिट हुआ हमारा 5,66,667, 5,66,667, 5,66,666। अब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में हमें फिर 30 लाख का अमाउंट मिला है जो तीनों को इक्वली मिल जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा प्रॉफिट
ऑन रियलाइजेशन, यानी हर पार्टनर को रियलाइजेशन के प्रॉफिट में से क्या शेयर मिल रहा है। तो एल को मिल रहा है 15,66,667, एम को मिल रहा है 15,66,667, एस को मिल रहा है 15,66,666। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।